नमस्कार, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल शवगृह से। आपको बता दें कि घरोंडा में सुबह लगभग 3 बजे के करीब एक बड़ी वारदात हो जाती है। एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। गांव सदरपुर बताया जा रहा है जहां पर ये हत्या होती है और सुरेश जो है वो पीड़ बरौली गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो अन्य 2 लोगों के साथ अपने खेतों से जो है अपने गांव की तरफ जा रहे थे, जब एक युवक ने जो है उन पर हमला कर दिया। लाठी डंडे बताए जा रहे हैं जिससे हमला किया गया और सर पर उनको गहरी चोट लगी, जिस कारण मौके पर उनकी मौत हो गई। पुलिस की तमाम टीमें पहुंची। हालांकि आप देख सकते हैं ये सुरेश की तस्वीर है और पूरा गांव आप देख सकते हैं यहाँ पहुंचा हुआ है। सदरपुर गांव में ये घटना हुई और पीड़ बरौली गांव के सुरेश जो है वो रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो सुबह लगभग 3 बजे अपने खेतों से अपने घर की तरफ जा रहे थे, जब उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। अन्य 2 लोगों पर भी बताया जा रहा है कि हमला करने की कोशिश की गई। बाइक पर जो है ये 3 लोग सवार थे और अचानक से जो है एक युवक जो है इन पर हमला कर देते हैं और बाकी जो 2 लोग बताए जा रहे हैं वो जो है वहां पर नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद वो डर के मारे भागने लगते हैं। उनके पीछे भी बताया जा रहा है कि हमलावर भागता है। ऐसे में तस्वीर शवगृह की एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई जानकारी जो है हमलावर की है, आखिर क्यों जो है उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। एक जो है व्यक्ति की किस तरीके से हत्या कर दी जाती है। सुबह सुबह 3 बजे की ये घटना है जब पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। एक बार बातचीत करेंगे। फोन नहीं किया जी, भाई ने फोन किया, दूसरे भाई ने जो उसके साथ था जी। अच्छा, हाँ। क्या बातचीत हुई थी आपकी? मेरी कोई बातचीत नहीं, उसकी बातचीत हुई थी। इनके ऐसे ऐसे करके घटना हो गई है, इनको फटाफट आ जा भाई। और मैं गया जी, वहां जाके मैंने एक बंदा उठाया जी, मेरे कुनबे का है जी, भाई लगता है वो भी जी। जाके इनको कुनबे वाले को उठा के ले गया, मैं कुनबे वाले को उठा के लेके गया, सारे परिवार को लेके गया जी। उसके बाद इतने पुलिस आ गई थी जी वहाँ। रमेश क्या लगते हैं आपके? रमेश भाई है जी। भाई है कुनबे में आपका? हाँ जी, तब वो लड़का कोई है जी। रंजिश थी, कोई किसी कोई से कोई रंजिश, कोई झगड़ा कुछ नहीं कभी? जी, कोई कुछ नहीं था जी, बिल्कुल ऐसे भी जी। हत्या कौन कर देगा? बिना किसी रंजिश के, बिना किसी उसके हत्या कर देगा कोई? इसका मुझे मालूम नहीं। हाँ जी। कोई लूट छूट वाला है जी, रास्ते में पैसे पूछे लूटने के मारे भी नहीं मारा जी उसको, घेर अंधेरे के। अंधेरे में ये सब हुआ? हाँ, रात को 3 बजे जी। 3 बजे ये हाँ सब सुबह, हाँ खेत से आ रहे थे वो 3 बजे रास्ते हुआ? में। रमेश की कितनी उम्र थी? रमेश की 42-43 साल है जी। बच्चे भी छोटे छोटे हाँ हैं? जी, छोटे बच्चे पुलिस हैं ने जी। लिया है किसी को हिरासत में अभी हाँ, तक? उसी को पकड़ रखा जिसने मान ले उसको मारा, कहाँ उसी को पकड़ लिया जी। रमेश और कितने लोग थे जी? कहाँ कहाँ गए हुए थे? वो मोटरसाइकिल खेत में जा रहे थे जी, खेत में वापसी आते हुए तीन तीन लड़के थे जी वो। ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने किसी मंदिर में जाकर मंदिर मूर्ति में भी तो तोड़ी। हाँ उसी ने करी जी, जो पकड़ा गया। अब मूर्ति भी तोड़ी है मंदिर नहीं में नहीं जाकर? पता के चोरी करे ना करे जी, बाकी कहाँ पकड़े गया जी वो। आप मौके पे गए थे, क्या देखा था आप? हम ये कहते थे जब जब ये भाई गया तो मर चुका था ये भाई ने बताया। और ये गांव से जाकर डरता अकेला था बेचारा, गांव से उठा के लेके आया जी। फिर इस भाई ने उनके साथ में लेकर फिर उनको उठा के ले गया जी। पुलिस बुलाई जी इन्होंने। बाकी जो भाई थे डर के कारण उसके साथ थे दूसरे गांव में। फिर उसके बाद मौके पे एसएसपी जी पहुंच गए थे, सारी पुलिस प्रशासन पहुंच गया था जी। फिर उसके बाद जाके जी पता लगा एक चोर पकड़ रखा है बरतपुर गांव में, जो पीर बडोली थोड़ी सी आगे पड़ता है 1 किलोमीटर। उसमें जाके जी इसके लिखा है चोर पकड़ रखा है। उसमें उसने मंदिर में भी तोड़ फोड़ कर रखी थी, कांच कुछ सारा कुछ फोड़ रखा था जी। तो उसके बाद एसएसपी जी ने मेरे को बिठाया गाड़ी में, इनको कहते मैं तो पिछाड़ता नहीं उसको, तो आप पिछाड़ करना उसकी। मैंने जाके पे वो पिछाड़ करी जी, उसकी मकई ये बंदा है जी। एसएसपी साहब ने उठाया वो। उसके बाद कहते सीए वन में लेके गए उसको जी। फिर उसके बाद इसे सीए वन में ले जाके फिर उसके बाद वहाँ आ गई जी। कौन है वो बंदा, जानते हो आप? हाँ जी, जिसने हाँ जी, गुआंड का है जी। कितने लोग थे जिन्होंने हमला किया? एक थे वो। एक ही था? हाँ जी। वही चोर है जिसने मारा है, वही बता रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी। जिसने चोरी करी और जिसने हमला हाँ जी, किया? हाँ जी। नहीं, बाइक पे रमेश के साथ 2 जने और थे। हाँ, 3 लोगों के ऊपर एक बंदा कैसे एक हावी बंदे हो ने सकता जी। है? हाँ, वो मोटरसाइकिल पे थे जी, उनके साथ मान ले मोटरसाइकिल पे तीनों भाई थे। उसे आगे से चोट मारी, मोटरसाइकिल से नीचे गिर गए। अच्छा, फिर बाकी भाग गए गलती देख कर। वो डर के कारण भाग गए जी, अपनी जान बचाने के कारण। दो दो और भाई थे, भाई पीछे भाग लिया। फिर वही मोटरसाइकिल उठा के उनके पीछे भाग गया जी वो, उनको मारने के लिए। ठीक है। ठीक है, फिर वो भाग गया तो मंदिर में जाके टक्कर मारी, उन्हें गिर गया जी वो। आप क्या लगते हैं? मैं उनका रिश्तेदार लगते हैं जी। मैं उनके उसके बुढ़िए का भाई हूँ बड़ा जी। वो सदरपुर गांव का ही बता रहे हैं। किस चीज से हमला किया गया? कोई गंडासी वगैरह मार रखी थी, यहाँ गहरा जख्म है। मौके पर ही मौत हो गई थी? हाँ जी, वो बाइक भी वहीं मिली उनकी, लगा लो। डेड बॉडी। कितने बजे की घटना थी? रमेश किस किस के साथ थे? कितने लोग थे रमेश के साथ? ये 3 जने थे, 2 लड़के गांव के ही थे इनके साथ, पीर बडोली के, और एक रमेश था। रमेश जो था वो का लड़का है,
उसका तो पता जी मैंने, और जो दो लड़के हैं, एक तो राजेश है और दूसरे का नाम मेरे ध्यान। कितने बजे ये निकले थे खेतों से घर के लिए? ये उधर से काम निपटा के आ ही रहे थे, ये सुबह 3:30-4 बजे की घटना हुई। अंधेरे की मतलब घटना है। हाँ जी, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है? हाँ जी, पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन किसी कर को रही लिया है। है हिरासत में? हाँ जी, एक लड़के को पकड़ रखा है। क्या कोई रंजिश थी किसी से, रमेश की या कोई रमेश की आपने किसी सुना? के साथ कोई रंजिश नहीं थी, शरीफ आदमी, कोई झगड़ा नहीं। क्या नाम है? जगदीप है, मैं ग्राउंडर रहता हूँ। क्या कुछ बुरा हुआ था? कैसे कहाँ निकले थे? कहाँ जा रहे थे? ये खेतों से आ रहे थे, हमारे को तो सवेरे ही पता लगा, इन्होंने बात होगी। सुबह पता चला। रात किस लिए गए थे काम पे? इस काम पर जा रहे थे। खेतों में जा रहे थे। तो कितने लोग थे साथ में? इकट्ठे कल्ले जाते थे और भी कोई जाता था? 2 लोग थे। लड़के थे, तो वो कैसे हैं अभी? वो ठीक है। ठीक है। उन्होंने कुछ बताया कि क्या हुआ वो था? छोड़ के भाग गए थे। अच्छा, छोड़ के भाग गए थे। तो हमला करने जब वाला? उसके ऊपर हमला हुआ ना, हम्म। उसको छोड़ के भाग गए। तो हमला किसने किया? पता चला? कुछ देखा उन्होंने? लड़का जी वो उठा रखा है पुलिस ने। अच्छा, उठा लिया था पुलिस ने। तो क्यों मारा? कुछ पता चला? क्या करता था वो लड़का? कोई बहस बाजी, कोई बहसबाजी नहीं थी। कहाँ का था वो लड़का जिसने मारा? सदरपुर गाँव का था। वो सदरपुर का था और ये पीर बडोली से थे। हाँ जी, तो सदरपुर गांव के रास्ते आ रहे थे वो, हाँ जी। तो वहीं पे उसने पकड़ा? हम वहीं पे यानी कि वार कर दिया, मोटरसाइकिल चलती हुई। अच्छा, मोटरसाइकिल चल रही थी। मोटरसाइकिल पे थे ये? हाँ, मोटरसाइकिल चलती हुई कोई वार करेगी। अच्छा, चलते चलते पे मारा। किस हथियार से मारा? कुछ पता चला? पता नहीं जी, वो तो हम तो सवेरे गए जब पूरा हो लिया था। हमारे को नहीं पता वो मेरे भाई का किस चीज़ से मैं रखे, किस चीज़ से नहीं। कोई कह रहा गंडासी में रखी, कोई कह रहा लट में। उम्र कितनी थी जिसने मारा? कुछ देखा आपने? मिले हो? पुलिस से बातचीत हुई हो? कुछ नहीं मतलब देखे नहीं, कुछ नहीं देखा। कौन है कौन नहीं। तो मौके पे डेथ हो गई थी या आपको सुबह के अस्पताल लेके आए? कैसे डेथ पता? होने के बाद गए थे हम, डेथ होने के बाद गए थे। 3 बजे करीब। जो दो युवक उनके साथ थे जो भागे थे, बचाव करने के लिए भागे थे, तो वो कहाँ पे थे? नहीं बचाव कर लेके, वो अपने आप बचाव करने के लिए। अच्छा, अपना बचाव करने के लिए भाग गए थे। हाँ तो उन्होंने आके बताया कि जब 3 बजे के करीब ये हुआ हमला? हाँ जी, नहीं दूसरे लड़के ने बताया था जी, अच्छा घर वाला का जी, यही है ये लड़का। अच्छा। क्या नाम है? यही फिर वो बताया गया हमारे को तो घर रहने का। तो उन्होंने 3 बजे नहीं बताया आप लोगों को? सुबह पता चला आप सबको? नहीं हम 3 बजे पहुंच गए थे जी। अच्छा, आप पहुंच गए थे वहाँ, तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी? खत्म ही हो रहा था। खत्म हो चुकी थी, लहूलुहान हो चुके थे। हाँ? आपका पूरा नाम? क्या लगते हैं? भाई है जी। ऐसे वो बाइक गिर गई थी जी, वो जो पीछे लड़के बैठे थे वो डर के मारे भाग गए। तो और क्या करते जी, मान लो जब हमला होता है तो आदमी भागेगा। थोड़ी सी एक बार शुरू से जानकारी दीजिए, कहाँ से, कौन था, क्या नाम था, गांव का नाम बताइए। गांव का, हमारे गांव का नाम तो पीर बडोली है जी। पीर जहाँ का बडोली रमेश गांव। रहने वाला। हाँ जी, रमेश पीर बडोली का है जी। अच्छा, तो क्या घटना हुई थी कल? तो जैसे वो मतलब खेत में गए थे पानी देने, हाँ जी, और सुबह आ रहे थे पानी पुनी दे गए। रात को गए थे? हाँ हाँ, शाम को? दिन में मान लो और काम करे, दिहाड़ी दूड़ी कर ले जी। तो जैसे वो आ रहे थे तो सदरपुर गांव के आसपास गांव में से होते हुए निकल रहे थे। तो वही गांव में ही, सदरपुर गांव में ही हम लग रहा है। गांव के थोड़ा सा बाहर निकलते ही तो गंडासी को ले रहा था, पता नहीं एक था कितने थे हमने तो पता नहीं जी उसके बारे में। जो 2 लड़के उनके साथ और थे, रमेश के साथ थे जो 2 लड़के, और उनने अपनी भाग कर जान बचाई उन्हें भी। अगर वो भी रुकते तो हो सकता है उनकी भी जान ले लेंगे। तो हमला क्यों किया? कोई रंजिश पुरानी या कोई कारण? नहीं, रंजिश तो कोई नहीं थी, ये तो शरीफ आदमी था, किसी के साथ कोई झगड़ा ही नहीं कभी आज तक कोई ऐसी बात। एक व्यक्ति 3 लोगों पर कैसे हैवी हो सकता है? यही तो नहीं, एक चीज और है ना, एक व्यक्ति हैवी नहीं हो सकता है कई जने हो जी। वो ऐसा हो सकता अंधेरा है, था? मान लो बाइक रोकी उन्हें, कोई हाथ देगा तो हमला करेगा, तो बाइक गिरेगी, गिर गया वो, और गिरने के बाद वे जो और 2 लड़के थे वो तो अपना भाग गए। तो तेजधार हथियार से वार किया है? आज काफी चोटें, सिर में बहुत गहरा जख्म है जी। यहाँ पीछे कोई गंडासी गंडोसी या कुछ भी हो सकता तो है। मौके पर ये डेथ तो मौके पर जिसने हमला करा वो पुलिस ने शायद अरेस्ट भी कर लिया जी। आपको कैसे सूचना मिली थी? बस यही बता रहे हैं
भाई हाँ उसको पकड़ लिया गया। नहीं मतलब कि हादसे वहाँ पे की? एक हादसा हो गया, आपको कैसे पता बस वहाँ सदरपुर वाले गांव वालों ने जाके आज ज्यादा दूर नहीं है ये गांव, सदरपुर पीर बड़ौली के नजदीक ही है, होगा 3-4 किलोमीटर ही है ये। आपका नाम? जगदीप है ये। मौके पर आपने आगे नहीं मौके पर तो ऐसा है सर, मैं घरोंडा रहता हूँ, मेरे को फोन करा था वहाँ गाँव से, जो ये हमारे भाई हैं चाचा जी ने फोन करा था, छोटे चाचा जी उन्होंने फोन करा था कैसे घटना हो। कितने साल का था रमेश 42-43 साल की उम्र थी। तो आपकी कोई मांग है आरोपियों को? बस मांग तो यही है सर, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और जो मान लो जितने भी व्यक्ति हैं उनको अरेस्ट किया जाए। दिहाड़ी मजदूरी करता था? हाँ जी मजदूर था। शाम को गए थे खेतों में पानी देने के लिए और रात को वापस आ रहा था। हाँ जी हाँ जी, जमुना पार करने के बाद ही खेत है जी हमारा। जमुना पार करने के बाद? हाँ जी हाँ जी। यूपी के लगते हैं? है तो मान लो तहसील तो घरोंडा ही लगे जी, सारे काम घरोंडा ही होंगे, लेकिन हरियाणा में ही है जमीन हमारी, जमुना के पार है जी। अच्छा ठीक। हाँ जी। तो शादीशुदा था? कितने बच्चे हैं? शादीशुदा है जी, उसकी 2 लड़की हैं, एक लड़का है। एक लड़का उससे पहले ही एक्सपायर हो गया था जी, एक्सीडेंट हो गया था उसका, तो अब वो परिवार लगा लो खत्म ही हो गया जी। जी छोटा लड़का है, होगा 13-14 साल का है जी, और 2 लड़की जवान है जी। क्या लगते हैं आप रमेश के? मैं उसके चाचा का लड़का हूँ।